आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 8। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 का। तो इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 7 में ट्रिग्नोमेट्रिक चालू किया था और ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन में देख लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल का मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जैसे मान लीजिए साइन ही है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की कितनी होगी, साइन 45 की कितनी होगी, साइन 60 की कितनी होगी एंड साइन 90 की। यहाँ तक का हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू देख लिया था और एक टेबल बनाया था। अब इसके आगे हम लोग ये बात करने वाले हैं अगर इसके अलावा 90 के बाद कोई एंगल हो, जैसे मान लिया जाए साइन 120 आ गया, साइन 150 आ गया, साइन के बाद इसमें कॉस भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, टेन 150, साइन 150, कोसेक 150। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा एंगल लेना चाहें, साइन 300 की वैल्यू निकालनी हो, साइन या कॉस कुछ भी 750 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, आज उसकी बात कर रहे हैं। देखें, खाली आप 90 तक याद रखो तो मैक्सिमम फिजिक्स के क्वेश्चन में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो कि कहीं अगर 120 भी आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए वहाँ रुकना पड़े, तो वहाँ भी काम चल जाए। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं, तो इसको आराम से देखिए। और इसमें अभी जो बताई गई है 60 में नहीं बताई गई है, पूरा डिटेल में बताया गया है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे सही से तो आप पूरा अच्छे से कर लोगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का है, लेकिन ये है कि उसको देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी वो सब निकालने में। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए जानना पड़ेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये पहले देखिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग एक एंगल को 90 कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, एक को 90, तो ये जो बच्चे हैं एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, एक थीटा है तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। इसका क्या यूज है बस आप खाली देखते चलो, अभी सब पता चलेगा कि जो भी हम बताए हैं कि साइन 300 की वैल्यू कैसे निकालोगे और सबका कैसे निकालोगे, ये समझ लोगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। देखिए, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो गया तो जो दोनों बचे हैं एक थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा, और इन दोनों को अगर ऐड करें थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, कट गया थीटा, थीटा कितना आया 90। तो यानी ये दोनों कौन से एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसी के लिए हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए जल्दी जल्दी कैसे क्या करना है बता रहा हूँ आपको। पहले सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं थीटा के लिए, फिर 90 माइनस थीटा के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में, तो पहले थीटा के लिए देखिए, साइन थीटा हमको पता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ BC अपान AC, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। और उसके बाद कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। और उसके बाद टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। और उसी के साथ इसका लिखो कोसेक का, मतलब साइन का उल्टा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, AC अपान BC। अरे मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, आपको पता है कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, तो उसी चीज़ को आप जानते हो तो मैं लिख रहा हूँ, टाइम बचाने के चक्कर में जल्दी लिख रहा हूँ। सेक थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस AC अपान AB। उसी तरह से अगर हम टेन थीटा लिखेंगे तो सॉरी कॉट थीटा, टेन थीटा तो लिख दिए हैं, कॉट थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा AB अपान BC। इस तरह से क्या हो गया हमारा, इस तरह से ये हमने लिख लिया इसके लिए थीटा के लिए। अब यही सारी चीज़ें किसके लिए लिखें, 90 माइनस थीटा के लिए। तो 90 माइनस थीटा के लिए देखिए यहाँ लिख रहे हैं इस वाले एंगल के लिए, एंगल C के लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर ये 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये फर्स्ट
जो इसका पहले वाली वीडियो है उसमें बताई गई है। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, तो यहाँ पे भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, तो ए बी अपान ए सी। उसी तरह से अगर हम cos 90 माइनस थीटा की बात करें, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपान ए सी। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया ए बी और बेस क्या हो गया आपका बी सी। इस तरह से अगर हम वही बात अब इसकी करें कोसेक की, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ए सी अपान ए बी। उसी तरह से अगर हम बात करें सेक 90 माइनस थीटा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। उसी तरह से हम बात करें कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यार, कॉस 90 थीटा बी सी बाई ए बी। तो ये सब मैं जो लिख रहा हूँ क्या इसका मतलब निकला, क्यों लिखा जा रहा है और इसका क्या यूज है। अब यहाँ से ध्यान से देख लें, ये ट्रेंगल को हटा रहे क्योंकि यहाँ पे जो मेन रिजल्ट है वो लिखने जा रहा हूँ। क्या हुआ है, एक बार थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा गया है, आप एक बार लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और एक 90 माइनस थीटा ए एंगल लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा गया है। क्योंकि हमारा जो हेडिंग था जो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इससे क्या मतलब निकला, यहाँ पे क्या रिजल्ट आया। अब देखिए ये रिजल्ट क्या आया, यहाँ से हमारा रिजल्ट ये आ रहा है, देखिए यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा और इसकी इधर वैल्यू क्या है, ए बी बाई ए सी। तो इधर देखिए ए बी बाई ए सी कहाँ है, ए बी बाई ए सी यहाँ है और कहीं नहीं होगा ए बी बाई ए सी, यही है ए बी बाई ए सी। यानी साइन 90 माइनस थीटा कहा जाए तो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ए बी बाई ए सी के इक्वल इधर है और ये भी ए बी बाई ए सी है, तो यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन 90 माइनस थीटा आ गया आपका कॉस थीटा के इक्वल। हाँ दिख रहा है ना, हाँ साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा के इक्वल। उसी तरह से आप देखिए कॉस 90 माइनस थीटा है बी सी अपान ए सी, तो बी सी अपान ए सी कहाँ दिया है इसमें, बी सी अपान ए सी किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, बी सी अपान ए सी मतलब कॉस 90 माइनस बी सी अपान ए सी मतलब कौन सा, साइन थीटा। ठीक है, अब मैं सारा लिख देता हूँ, आप कंपेयर करोगे तो वही मिलेगा। देखिए अब यही 10 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो यहाँ ए बी अपान बी सी है और कॉट का वही होगा ए बी अपान बी सी, तो कॉट थीटा इक्वल हो गया इसके कॉट थीटा। उसी तरह से अगर हम बात करें कोसेक का, कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करेंगे अगर, तो ये सेक थीटा के इक्वल होगा। देखिए कोसेक में क्या लिखा है यहाँ पे, ए सी बाई ए बी, सेक में क्या लिखा है, ए सी बाई ए बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा। और अगर हम बात करें किसकी बात करें इसके बाद, सेक 90 माइनस थीटा की बात करें, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, देखिए सेक 90 माइनस थीटा ए सी बाई बी सी कोसेक थीटा। उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, बी सी बाई ए बी किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के, अरे सॉरी कॉट 90 थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के होगा। देखिए बी सी बाई ए बी किसके है, यहाँ पे टेन थीटा है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। सुनिए ये क्या इसका यूज है, अब आप देखिए इसका यूज कैसे होता है जो यहाँ पे लिखी गई है, और जो हम लोग अभी बता रहे थे जो वही चीज़ है कि अभी कैसे एंगल निकालना है, किसका क्या निकालना है, वो 300 साइन 120, इसलिए ये सब बनाया गया। एक चीज़ और जानना है, इसके बाद सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये आपका क्वाड्रेंट होता है, ये होता है यहाँ से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ 90 होगा और यहाँ क्या होगा 180 होगा और यहाँ क्या होगा 270 होगा, इधर से जाके यहाँ 360 हो जाएगा। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और ये है आपका फोर्थ। इसमें ऑल पॉजिटिव और इसमें खाली होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बताऊंगा क्यों हो रहा है। और इसमें क्या होगा 10 और कॉट होता है और इसमें कॉस और सेक होता है। देखिए ध्यान से क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चल रहा है, पहले आपने ये देख लिया, उसके बाद ये साइन कन्वेंशन देखिए, तो अभी लास्ट में बताया जाएगा इन सब का क्या यूज हुआ। ठीक है,
तो आप समझ जाओगे। ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाई करेगा, ये सारे किस में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखिए 90 से कम होगी, यानी 90 माइनस थीटा की अगर बात करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के कितने तरीके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए जाने के 2 तरीके हैं। एक क्या है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, अरे 90 से ज़्यादा हो जाएगा, थीटा मतलब कोई एंगल, तो सेकंड में जाएगा, या इधर से 180 माइनस थीटा, तो किस में पहुंच जाओगे, सेकंड में। ठीक, थर्ड में जाने का क्या रास्ता है, इधर से देखिए 180 प्लस थीटा अगर आपका है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड में। और 270 माइनस थीटा है, कैसे भाई, यहाँ से देखो आगे जाओगे तो 270 प्लस थीटा इसमें आ जाओगे, लेकिन 270 से कम रहोगे तो किस में रहोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से 180 से ज़्यादा रहोगे किस में रहोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 से कम किस में रहोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसमें आने का कितने रास्ते हैं, इसमें रास्ते, पहला रास्ता 270 प्लस थीटा, और देखिए यहाँ तक चला जाता, ऐसे एक चक्कर कंप्लीट करता तो 360 होता इधर से आके, तो यानी क्या है, इसको कॉस और साइन साइड में लिख लें, कॉस और सेक सॉरी, तो और अब देखिए इधर पूरा कंप्लीट करता 360 होता, लेकिन 360 ना करके पहले ही है, तो यानी 360 माइनस थीटा, 360 से थोड़ा कम तो भी किस में होगा, फोर्थ में, क्योंकि अगर 360 कंप्लीट करेगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये है 360 से कुछ कम, तो ये रास्ते हो गए। और एक चीज़ और, ये थीटा यहाँ प्लस होता है तो माइनस थीटा भी कर सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इतने से ही आपका काम निकल जाएगा। तो क्या इसका मतलब हुआ यार, यानी अगर आप ये लिखा है 90 माइनस थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सब पॉजिटिव होगा, और अगर 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो खाली साइन पॉजिटिव होगा। इसमें देखिए साइन और कोसेक होगा, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव क्यों होते हैं ये जानते हैं, ये कोई रटने वाली सिस्टम नहीं है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं एक बता देता हूँ कि क्यों इसमें ये पॉजिटिव हो रहा है, इसमें ये क्यों पॉजिटिव हो रहा है, तो एक समझ लीजिए, क्योंकि देखिए वैसे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस बेसिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लेकिन देख लीजिए कि कैसे हो रहा है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसको याद रखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट को मैं यहाँ बना लेता हूँ, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेंगे, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये एक वाई क्वाड्रेंट है, ये एक्स क्वाड्रेंट किस में होगा, माइनस में, और ये ट्रायंगल बनाओगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो देखिए जब हम साइन कॉस लिखेंगे, साइन और कोसेक लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, अगर साइन थीटा ले रहे हो तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वाई अपॉन ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ वाई भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सेक लेंगे तो इसका अपोजिट होगा, वही पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप 10 लेने जाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर वाई क्या है, पॉजिटिव, और एक्स क्या है, निगेटिव, तो वाई बाई एक्स, एक पॉजिटिव निगेटिव क्या आ गया, निगेटिव आ गया। और उसी तरह से अगर कॉस लोगे तो भी बेस इन्वॉल्व होगा, तो बेस इन्वॉल्व होगा तो बेस निगेटिव है, यानी जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस इन्वॉल्व नहीं होगा वो पॉजिटिव होगा, और बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। क्यों, साइन और कॉस में, साइन और कोसेक में बेस नहीं इन्वॉल्व है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, और उसमें कॉस में, सेक में, टेन में, कॉट में इन्वॉल्व है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जिसमें बेस इन्वॉल्व होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि यार बेस निगेटिव है तो निगेटिव रखोगे और बकिया सब पॉजिटिव है तो क्या आएगा, निगेटिव ही तो आएगा, एक निगेटिव सारा पॉजिटिव, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो निगेटिव ही आएगा। इस बेसिस पे लिखा गया है कि इसमें कॉस हो रहा है, इसमें आल हो रहा है, इसमें टेन और कॉट हो रहा है, कोई और दूसरा तरीका से नहीं लिखा गया है। ठीक है, बस अब उसके बाद एक चीज़ और समझनी है आपको, काम खत्म। अब देखिए ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, और ये हम इसको रफ कर रहे हैं, आप इसको रिमाइंड कर लीजिएगा कि साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कोसेक का सेक होता है, और सेक का कोसेक होता है, कॉट का टेन होता है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है आपको, बस आपका काम ख़त्म, सारी वैल्यू निकाल लेंगे आप। देखिए क्या याद करनी है आपको, देखिए जब हम लोग इससे वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल लाइन है, मैं बता देता हूँ ये आपका कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, और ये आपका कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखने का क्या मतलब है, देखिए इसमें ज़्यादा घबराइएगा मत, बस इतना लिख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो अगर हम लोग वर्टिकल लाइन से कहीं जाते हैं, वर्टिकल लाइन मतलब इधर से 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा,
या इधर से 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है। क्या मतलब हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है और बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं चेंज होती है। तो क्या इसका मतलब हुआ? 2 मिनट रुक के देख लीजिए पहले क्या होगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ यार कि अगर जैसे यहाँ लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। अरे साइन के बाद कॉस भी सब ले सकते हो, तो ये मैं साइन ही इसके साथ लिखा हूँ। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, इसका कॉस होगा, कॉस थीटा होगा, इसका भी कॉस थीटा होगा, इसका भी कॉस थीटा होगा, इसका भी कॉस थीटा होगा। लेकिन अब ये तो चेंज हो रहा है और मतलब जो एक साइन कन्वेंशन प्लस माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ये भी देखेंगे। देखिए ये किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा है, सेकंड में है, सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन, तो ये पॉजिटिव में आएगा। अब ये किस में है? 270 प्लस थीटा, तो ये किस में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया 270 प्लस थीटा, तो ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, तो निगेटिव आ जाएगा। और ये लिखा है साइन 270 माइनस थीटा, यानी किस में आ जा रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस थीटा थर्ड में आ जा रहा है, तो ये क्या आएगा आपका? ये निगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में खाली 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए अगर 10 लिखा हो, 10 270 माइनस थीटा लिखा हो, 10 270 माइनस थीटा, तो इसका क्या होता है? 10 का कॉट थीटा होगा प्लस का। तो याद रखिए 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो बताया गया था। साइन का कॉस हो जाएगा इसमें 90 प्लस पे, 90 प्लस माइनस पे, 90 प्लस पे, 270 प्लस पे, 270 माइनस पे। लेकिन और क्या होने जा रहा है आगे उसको बता रहा हूँ। और एक चीज़ पहले एक बात और बता देता हूँ, आपको सबको पता है कि 90 को अगर पाई में बदलेंगे तो पाई बाई 2 होगा, और 180 को पाई होता है, और 270 को 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ 360 को 2 पाई, तो आपको पता ही है। तो ये भी ध्यान रखिए। अब किसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होती है? जैसे मान लो लिखा है साइन, अगर आप वर्टिकल लाइन से जा रहे थे इधर या इधर या इधर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जा रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, यहाँ देखो ये 0 लेंगे, यहाँ 0 है, और यहाँ क्या है? 180 है यहाँ, और बस हॉरिजॉन्टल लाइन यही है आपके पास 180, और यहाँ देखिए ऐसे जब जाएंगे तो ये कितना रहेगा? 360। तो ध्यान दीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन बन रही है? 180 माइनस थीटा, दूसरा बन रही है 180 प्लस थीटा, तीसरा बन रही है 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। अगर ये 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा बन रहा होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होगी। क्या मतलब हुआ? अब यहाँ साइन का कॉस नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, बस साइन कन्वेंशन चेंज होगा। साइन कन्वेंशन का मतलब कि प्लस होगा कि माइनस। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये साइन है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब 180 रहेगा तो साइन का साइन ही रहेगा। ध्यान से देखिए, अब अगर आपको समझ में आया, अभी तक आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ 90 प्लस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है, 270 प्लस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे साइन का कॉस होता अभी पहले, तो कॉस हो जाएगा, और साइन कन्वेंशन जिस क्वाड्रेंट में होगा वो रख देंगे। लेकिन अगर यही साइन 180 के साथ होगा, 180 प्लस थीटा, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा। अरे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बता रहे हैं साइन भर का, तो इसी तरह सबका बदलता है। जैसे इसमें सबका चेंज होगा, जैसे यहाँ कॉस होता तो कॉस का साइन हो जाता, 10 होता 10 का कॉट हो जाता, और यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक होगी 10 होगा तो 10 का 10 ही रहेगा। अब उस कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव होगा नेगेटिव, उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ भी देखो यही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है। क्यों? 180 प्लस थीटा थर्ड में, तो क्या लग जाएगा यहाँ? माइनस।
और 360 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में है? 360 से कुछ कम, यानी किस में है? फोर्थ में। देखिए 360 से कुछ कम फोर्थ में है, तो साइन का साइन ही रहेगा। और इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है फोर्थ में? कॉस और सेक, तो ये साइन है, तो साइन का तो साइन होगा और नेगेटिव हो जाएगा। साइन का साइन थीटा नेगेटिव, क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि फोर्थ में गया, और फोर्थ में पॉजिटिव कौन होता है? कॉस और सेक। अगर ये कॉस होता तो प्लस का कॉस थीटा हो जाता। कॉस का साइन कभी नहीं होगा अगर 180 होगा और 360 होगा। अब 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा है, तो इसका ये मतलब हुआ ये किस में गया है? एक चक्कर लगा लिया है, यहाँ तक रुका हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन का साइन थीटा ही होगा और पॉजिटिव होगा। एक बात और समझ लीजिए, ये इसी को दोबारा उसके बाद क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे फ़ायदा होगा ये सब समझने का आपका। देखिए मैंने बताया कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है इधर से जाते हैं या इधर जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी जो आप लोग पढ़े हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, ये सारे जो पढ़े थे वो सब चेंज हो जाती है। जैसे ये अगर ऐसे लिखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। एक चीज़ और समझ लो, अगर 90 को π/2 भी लिखा रहे तो आप समझ जाना कि वही बात हो रही है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, और ये साइन प्लस माइनस जो यहाँ लग रहा है वो तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब ये साइन का कॉस थीटा हो गया, यहाँ 10 होता तो उसका कॉट हो जाता, और जिस क्वाड्रेंट में है जो पॉजिटिव होगा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐसे लिखना हो 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यहाँ साइन है वो यहाँ साइन ही होगा। यहाँ अगर 10 है तो यहाँ 10 ही होगा, बस खाली ये जो माइनस लग रहा है माइनस प्लस वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लग जाएगा। ठीक, ये पूरा हो गया। अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। दूसरी चीज़, अब इसका क्या हुआ फ़ायदा वो यहाँ देखा जाएगा। इस पे एग्जाम्पल कैसे आएंगे अब देखिए आराम से आप। इतना अगर आप समझ जाएंगे तो आपको किसी भी एंगल के लिए वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब पहला जैसे आपको निकालना हो साइन 120, साइन 150, साइन 150, इसी तरह से और भी निकाल सकते हैं। तो पहले इन दोनों को कैसे निकालेंगे देखिए। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले में ही इसको रखेंगे। इसको क्या रख सकते हैं? साइन, ध्यान से देखिए, साइन 90 प्लस 30 रख दिया जाए। ध्यान से देखिए, 120 को ब्रेक कर दिया। आपको 90 तक खाली याद करना है क्या? वैल्यू साइन की, अरे मतलब 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, यहाँ तक याद होगा तो किसी भी डिग्री के साइन का आप निकाल सकते हो अगर ये समझे होंगे आप तो। ध्यान से, किसी का मतलब जो एक स्पेसिफिक एंगल होगा, जो मल्टीपल होगा इन लोगों का। स्पेसिफिक एंगल क्या मतलब होगा बता रहा हूँ, पहले इसके समझते हैं। तो देखिए 90 प्लस थीटा, तो यही आ गया साइन 90 प्लस थीटा। अभी आप पढ़े थे साइन 90 प्लस थीटा, 90 के साथ प्लस लगा हो या माइनस लगा हो या 90 यहाँ लिखा हो तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। क्या होगा? कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, यानी कॉस 30 होगा। और ये किस क्वाड्रेंट में है? 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है इसको देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव में हो गया। तो अब इसका मतलब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, यानी साइन 120, ये 120 है ना, √3/2 हो गया। कितना हो गया? √3/2। दूसरा क्या था मेथड इसका लिखने का? एक ये लिखें, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन 180, अब 180 में से क्या माइनस किया जाए कि 120 आ जाए, 60 कर दिया जाए। अरे यार देखो, मैं बात पहले ही बता दिया हूँ कि आपको ये जो है पूरा एकदम डिटेल में बताई जा रही है। हड़बड़ी में दो चार बचा के निकल नहीं जा रहे कि चलो हो गया। तो इसलिए कायदे से यहाँ तक सही से समझ के देखोगे तब दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब कभी भी ज़िंदगी में फिजिक्स में जो ये डिग्री वाली वैल्यू आएगी साइन कॉस की, नहीं दिक्कत होगी। और जो 5 मिनट की वीडियो देख के चलोगे तो उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें उतना ही बताया जाएगा कि कहीं अगर अलग आया तो कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए ध्यान से देखो। अब अगर इसको भी समझो कि अगर यही वैल्यू 180 के रिफरेंस में लिया जाए तो भैया 180 में से 60 माइनस करो, ये 120 आ गया ना, ये चीज़ वही बननी चाहिए, 120 आ गया। और 180, 90 यही सब लेंगे ना, क्योंकि यही स्पेसिफिक एंगल है, इसी से हम फार्मूला पढ़े हैं। तो ये 180 माइनस थीटा पहली बात किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आया, क्योंकि 180 से कम है ना, सेकंड में आया।
और ये 180 के साथ साइन चेंज होता है, नहीं चेंज होता, मतलब ये साइन का कॉस होता है, नहीं होता है, खाली साइन कन्वेंशन चेंज होता है। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा मतलब साइन 60। हमें पता है साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो देखो आपने या 90 के रेफरेंस पे लगाया या 180 के रेफरेंस पे लगाया, तो 120 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो इस तरह से हमने निकाल लिया 120 की वैल्यू। अब 150 की वैल्यू की बात करें, साइन 150 की बात करें, साइन न करके कॉस का करें, क्योंकि हम लोग साइनस से न पढ़ रहे तो आप सोचोगे कि साइन का ही खाली पढ़ना थोड़ी है। 10 का ले लेते हो 150, 10 का ले लो, कॉट का ले लो, किसी का ले लो यार, बस वही रूल होता है, तो ये किसी लिए मैं ले रहा हूँ। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला मेथड सॉरी उसमें लिखोगे 10 में क्या लिखोगे, पहला 90 के रेफरेंस में 90 + 60 लिखा जाएगा, तब ना होगा 150। अब 90 + 60 तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, तो कॉट का क्या, 10 का क्या होता है, 10 का हो जाएगा कॉट 60। अब एक बात तो याद ध्यान दीजिए, प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए 10 90 + थीटा कॉट थीटा होती है, 10 90 + थीटा कॉट थीटा होती है, और ये किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में जो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये तो 10 है, तो यहाँ लग जाएगा नेगेटिव। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो माइनस का कितना आ गया, 1/√3, कितना आ गया, माइनस का 1/√3। अब यही क्वेश्चन आपको 180 के रेफरेंस से लगाना है, तो 180 में से क्या माइनस करेंगे, 10 180 में से क्या माइनस करेंगे कि 150 आ जाए, 30 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 30, तभी ना 150 आएगा। तो देखिए 10 180 - थीटा, 10 थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन कन्वेंशन तो लेना ही पड़ेगा। किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में तो साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, ये तो 10 है तो निगेटिव होगा, और 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 कितना हो गया, 30 डिग्री। आपको पता है 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, सॉरी ये जो होता है कॉस 60 की वैल्यू √3 होती है, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, कॉट 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। और यहाँ 10 30 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, वही होती है, कॉट 60 की वैल्यू √3 होती है, और 10 30 की वैल्यू भी √3 होती है। और यहाँ माइनस आया तो माइनस में दोनों सेम आ गया। अब इसी में कोई और ले लेते हैं, किसका ले लिया जाए, जिसका चाहो 10 135 का निकाल लेते हैं दोनों मेथड से, 10 135। अब 10 135 का लिखना है तो 10 क्या लिखेंगे, 90 + 45, 10 90 + 45 35 हो गया, 10 90 + 45 10 35 हो गया ऐड करने पे। तो देखिए 90 + थीटा है तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, कॉट होगी, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। तो सेकंड में 10 क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि उसमें साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस का कॉट, क्योंकि 90 प्लस माइनस रहता है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, और कॉट 45 कितना होता है, 1, तो हो गया -1। उसी तरह से अगर हम उसके रेफरेंस में चलते हैं, किसके, 180 के, तो पॉसिबल है 180 इसमें करना, कैसे, 180 - 45 कर दिया जाए, 180 - 45 तो आ जाएगा 135। तो यहाँ देखिए 180 से चेंज नहीं होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, खाली साइन कन्वेंशन चेंज होता है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो 10 है, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 10 ही रहेगा, बस माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये सेकंड में है, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, 10 तो निगेटिव होगा। 10 थीटा मतलब यहाँ थीटा कितना है, 45, और हमें पता है कि 10 45 1 होता है, और यहाँ माइनस लगा है तो 1 हो जाएगा, माइनस का 1। तो यानी दोनों केस में आप निकाला ST का रेफरेंस लेके इसका, तो -1 आ गया। अब हम थोड़ी बड़े डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, बड़े एंगल की 1-2 निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है पूरा हमारा ये कवर हो जाएगा। जिसको जो निकालना होगा वो आराम से निकाल सकता है, ये सब अगर समझ गया है तो। जैसे अब हमको निकालना हो cos 300 की वैल्यू निकालनी हो, cos 300 की, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, cos 300 को। देखिए अब बड़ी डिग्री है तो 360 का रेफरेंस लेते हैं, 360 का कैसे लिख सकते हो आप, देखिए 180 का लेने पे प्रॉब्लम आएगी, 2 बार कर सकते हैं। 180 का भी बता रहा हूँ कि कैसे क्या ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो। 360 का ऐसे लिख सकते हो, 360 - 60 300 आ गया, 360 - 60 300 आ गया ना।
तो 300 आ गया। तो देखिए कॉस है और 360 में चाहे कॉस हो चाहे कुछ भी हो तो कॉस का कॉस ही रहता है, यानी 60 लेना है। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, ये बताए किस क्वाड्रेंट में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, देखिए जब यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से लेके यहाँ पहुँच जाता तो कितना हो जाता 360, लेकिन 360 से अभी 60 कम है, यानी अभी किस में है, ये वहाँ नहीं पहुँचा है, 60 कम है तो किस में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इस हिसाब से कॉस 300 की वैल्यू 1/2 हो गई। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 180 का रेफरेंस कैसे लिया जाए, कैसे किया जाए। 180 में क्या ऐड करें, 180 में क्या ऐड करें कि ये 360 आ जाए, तो क्या ऐड किया जाएगा, 360 आ जाएगा 180 में। तो ये अगर आपको पता करना है तो 180 से माइनस कर लो, तो 0 आया, ये 68 और 1 0 0, यहाँ सॉरी यहाँ पे सॉरी 300 है, 300 है ना, तो 300 माइनस करो तो 0। अरे ये है कि 180 में कितना ऐड करें, 300 आ जाए, हम 360 लिख दिए थे, 300 आ जाए। 180 में कितना ऐड करें, 300 आ जाए, तो देखिए ये माइनस करके पता कर लेंगे, 0 ये 2 आया और ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 120 ऐड करें, अगर 120 ऐड करें इसमें तो ये 300 हो जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका, देखिए 180 से चेंज नहीं होता है, cos 120। अब देखिए cos 120 आया, प्लस आया कि माइनस बता रहा हूँ, ये किस क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा थर्ड में है, ध्यान दीजिएगा 180 प्लस थीटा थर्ड में है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। 180 प्लस थीटा किस में है, थर्ड में है ना, 180 प्लस थीटा थर्ड में है, तो किस में आ जाएगा माइनस में। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या रही है कि ये देखिए 90 से ज़्यादा हो गया थीटा की वैल्यू, तो यहाँ इसीलिए ये वाला रेफरेंस नहीं ले सकते हैं, 90 से कम है लिया जाए, इसलिए हम लोग 180 का रेफरेंस ना लेके 360 का लेते हैं जब एंगल बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वही वाला लेके चलेंगे, क्योंकि फिर 120 का निकालेंगे तो उसमें दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू हो गई। उसी तरह से अगर आपको किसी भी डिग्री का निकालना हो, जैसे मान लीजिए निकालना हो आपको 10 750 का निकालना हो, अब 750 का निकालना हो तो कैसे करेंगे। अब ये तो 360 से ज़्यादा हो, जब 360 से ज़्यादा होता है तो डिवाइड करते हैं उसमें, 750 डिवाइड बाई 360, तो 2 बार करेंगे, इसमें 2 बार जाएगा तो 720 हो जाएगा 2 बार में, कितना रिमाइंडर आएगा 30। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 10 दिख रहा है यार, 10 2 इंटू 360 प्लस 30, 2 इंटू 360 प्लस 30 क्यों लिखा गया, 2 इंटू 360 प्लस 30, मतलब इन दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तरह 720 होगा, और 720 में 30 जोड़ेंगे, जो रिमाइंडर आया है, ये जो गया है 2 बार इसका मल्टीप्लाई कर लो, और जो रिमाइंडर आएगा ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा पूरा, ये पूरा कितना आएगा 750। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें हम एक कह रहा है कि 2 चक्कर लगा चुका है, तीसरे में इतना ज़्यादा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ समझिए, यहाँ से स्टार्ट किया, ये कितना हुआ, यहाँ तक आया 360, फिर दोबारा यहाँ तक आया 360, तो दोबारा आया 360, मतलब एक बार 360 2 बार 360, तो कितना हो गया 720 हो गया 2 बार में। अरे एक चक्कर लगाया 360, फिर दोबारा लगाया तो 720 हो गया, तो 720 से भी ज़्यादा है, यानी कहाँ आ चुका है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 720 से कितना ज़्यादा है 30, तो 30 यहीं तक ना होगा, 90 क्रॉस कर जाएगा तब इधर आएगा, अभी 30 है तो यहाँ रहेगा, किस क्वाड्रेंट में रहेगा, अरे यार 2 चक्कर लगा चुका है पूरा 720, और फिर दूसरे जो स्टार्ट करा तीसरा चक्कर उसमें 30 ही गया है, इसका तीसरा चक्कर जब यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 ज़्यादा है तब ना यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी 30 गया तो किस में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, और ये 360 होता है तो 10 कभी चेंज नहीं होता है, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो 1030, और पता है हमें 1030 वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो इस तरह से किसकी निकल गई 1030 की वैल्यू निकल गई। अब देखिए इसी तरह से इसकी वैल्यू निकाली जाती है सारे की, और कभी कभी देखिए अगर ऐसे दिया रहेगा पाई के साथ दिया रहेगा तो आप पाई, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए cos 2π/3 की वैल्यू निकालो, तो इसको कैसे निकालोगे, पहले जो है आप पाई की वैल्यू 180 रखोगे, 3 से डिवाइड करो, कितना आया ये 6 आया, तो कितना हो गया
120 हो गया। अब cos 120 की वैल्यू जो निकालेंगे वो रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यू है क्या करेंगे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो देखिए यार इसी तरह से आगे जो है किया जाता है जितने भी डिग्री के होते हैं हाईएस्ट निकालने के लिए, ठीक। तो अब हम आगे लेक्चर में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में और चीज़ें क्या होती हैं। तो इस वीडियो में इतना है।